आज की वीडियो में पढ़ेंगे अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र और उनका सत्यापन भी करेंगे, उनको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये तो हुआ अपना टॉपिक। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र पढ़ेंगे आज और उनका सत्यापन करना है। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र। तो शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र लेते हैं अपन फर्स्ट। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, और ये प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ये प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। ये तो फॉर्मूला होगा, इसको प्रूफ करेंगे हम। तो इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ देखिए यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स को बराबर मान के चलते हैं अपन थीटा के। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर मान लिया मैंने थीटा के। माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, यानी इसको थीटा मान लिया, यानी थीटा बराबर प्रूफ करना है हमें माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां देखिए इसको हल कर रहा हूं। साइन को मैं उधर लेके गया, साइन को इधर लेके जाऊंगा तो ये आएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। इस समीकरण को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस समीकरण को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस साइन थीटा। अब यहां ये जो साइन है ये ऋणात्मक है, साइन ऋणात्मक है। देखिए यहां साइन का जो मुख्य मान होता है, इधर ध्यान से देखें आप, साइन का जो मुख्य मान होता है वो माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू होता है। ये साइन वर्स एक्स का मुख्य मान है, इसको आप अच्छे से समझें। देखिए मुख्य मान पहले और चौथी चतुर्थांश में होता है। इधर देखें, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु O। यहां देखिए ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। यहां देखें साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक होता है। यहाँ एक परिक्रामी रेखा लेते हैं अपन, जो एक्स अक्ष की धन दिशा से 0 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एंगल, यहाँ जो एंगल मान के चलते हैं अपन वो जो 0 डिग्री का होता है। यहाँ देखिए जब कोई परिक्रामी रेखा ऐसी गति करती है तो धनात्मक कोण का निर्माण करती है, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इस तरीके से चलती है तो वो धनात्मक कोण का निर्माण करती है। और यदि ऐसे चलती है यानी इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज यदि गति करती है, यानी परिक्रामी रेखा इस तरीके से गति करे, यानी क्लॉकवाइज गति करे, तो इसका मतलब ऋणात्मक कोण बनाएगी। और ये यदि इस तरीके से गति करे यानी एंटी क्लॉकवाइज गति करे तो परिक्रामी जो रेखा होती है ना वो धनात्मक कोण बनाती है। यहाँ देखिए यहाँ 0 डिग्री का कोण मान के चलते हैं। यदि ये परिक्रामी रेखा यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से चलकर ऐसे घूम के यहाँ आ जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी यहाँ तो 0 डिग्री का कोण मान के चल रहे हैं अपन, यहाँ कोण बन जाता है 90 डिग्री यानी पाई बाई टू का। यदि और भी चले आगे तो यहाँ कोण बन जाता है पाई का, इस तरीके से। फिर यहाँ आगे चलेगी यानी परिक्रामी रेखा ऐसी गति करके यहाँ आ जाए तो 3 पाई बाई टू का कोण बनता है। यहाँ देखिए अब इस तरीके से तो धनात्मक कोण बनेगा। यदि मान के चलें कि ये परिक्रामी रेखा इस तरीके से गति करे यानी क्लॉकवाइज गति करे तो इसका मतलब है ये ऋणात्मक कोण का निर्माण करती है, यानी परिक्रामी रेखा यहां से चलकर और यहां आ जाए, यानी ऐसे आ जाए, यहां आ जाए तो यहां जो कोण बनता है ना वो बनता है माइनस पाई बाई टू का। इधर चलेंगे तो माइनस पाई का, यहां आ गई तो माइनस 3 पाई बाई टू का, यहां आ गई तो माइनस 2 पाई का। तो इस तरीके से ये कोण बनते हैं। यहाँ देखिए साइन इनवर्स मैं बता रहा था आपको कि साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक होता है। यहाँ देखिए ये माइनस पाई बाई टू है, यानी माइनस पाई बाई टू से लेकर और ये पाई बाई टू तक बनता है। यानी साइन के जो ऋणात्मक मान होते हैं
वो -π/2 से लेकर 0 तक आते हैं ऋणात्मक मान, यानी जैसे साइन के ऋणात्मक मान आते हैं -1/2 है, -1/√2 है, तो वो इस एंगल में प्राप्त हो जाते हैं हमें। और जो साइन के धनात्मक मान होते हैं, यानी धनात्मक मान होते हैं 0 से और 1 तक के, ये जो मान है पॉजिटिव मान है, और ऋणात्मक मान होते हैं 0 से और -1 तक के, ये ऋणात्मक मान है। यानी साइन के जो मान होते हैं वो -1 से लेकर और +1 तक होते हैं। तो इसमें धनात्मक मान भी है, धनात्मक मान तो हो गए 0 से लेकर और 1 तक के, और ऋणात्मक मान भी 0 से लेकर और -1 तक के। यानी ये जो धनात्मक मान है 0 से 1 तक के, वो पहले चतुर्थांश में प्राप्त हो जाते हैं, यानी 0 से लेकर π/2 तक। और ये जो ऋणात्मक मान है ये वाले 0 से लेकर -1 तक, ये प्राप्त हो जाते हैं हमें चौथे चतुर्थांश में। और चौथा चतुर्थांश रहता है -π/2 से 0, यानी चौथा चतुर्थांश है ना -π/2 से लेकर 0 तक, ये चौथा चतुर्थांश होता है। पहला चतुर्थांश मान के चलते हैं अपन 0 से लेकर π/2 तक, यानी 0 से लेकर π/2 तक, ये होता है इसका पहला चतुर्थांश। इसी तरीके से अपन दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो ये दूसरा चतुर्थांश होता है, और दूसरा चतुर्थांश मान के चलते हैं अपन π/2 से लेकर और π तक, यानी ये दूसरा चतुर्थांश होता है जो बनता है π/2 से लेकर और π तक। तो देखिए मैं बात कर रहा था कि साइन के जो ऋणात्मक मान है वो चौथे चतुर्थांश में प्राप्त होते हैं, और धनात्मक जो मान है वो पहले चतुर्थांश में प्राप्त होते हैं। यानी पहले चतुर्थांश में प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सारे धनात्मक होते हैं। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है पहले चतुर्थांश में वो धनात्मक होंगे। अब यहाँ बात करते हैं अपन चौथे चतुर्थांश में साइन के नेगेटिव मान प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था साइन के नेगेटिव मान है 0 से लेकर -1 तक, तो ये जो नेगेटिव मान है वो चौथे चतुर्थांश में प्राप्त होते हैं, और धनात्मक मान होते हैं पहले चतुर्थांश में प्राप्त। यहाँ देखिए साइन नेगेटिव है। अब साइन नेगेटिव है तो साइन का जो मुख्य मान है मैंने अभी बताया था पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। यहाँ साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब साइन के जो नेगेटिव मान है वो चौथे चतुर्थांश में प्राप्त होते हैं। यदि साइन पॉजिटिव होता तो साइन पॉजिटिव प्राप्त होता हमें पहले चतुर्थांश में, तो यहाँ साइन नेगेटिव है तो चौथे चतुर्थांश में एंगल बनाएंगे अपन, और चौथे चतुर्थांश में जो कोण बनता है वो -θ का बनता है, -θ। यानी ये परिक्रामी रेखा यहाँ से चलकर ऐसे है और ये कोण बना दे, यानी यहाँ कोण बना दे, ये परिक्रामी, इसको मान के चलेंगे अपन -θ, और ये जो एंगल है इसको मान के चलते हैं अपन थीटा। यानी धनात्मक एंगल तो तब बनेगा जब परिक्रामी रेखा ऐसी गति करे, इस तरीके से ऐसी गति करे, और ऋणात्मक कोण जब बनेगा जब परिक्रामी रेखा ऐसी गति करे। तो ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण होता है -θ का। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि थीटा का जो एंगल है वो पहले चतुर्थांश बनता है और -θ का कोण बनता है चौथे चतुर्थांश में। यहाँ देखिए साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव है तो साइन के जो नेगेटिव मान है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्राप्त होते हैं, तो इसमें चौथे चतुर्थांश में कोण बनाएंगे, और चौथे में बनता है कोण -θ का। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं x = sin -θ। ये सूत्र भी होता है sin -θ बराबर होता है -sin θ के, तो ऐसे ही लिखा है मैंने, -θ को बराबर लिख दिया है sin -θ के, यानी -θ को बराबर लिख दिया मैंने sin -θ के। यहां देखिए इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, इस साइन को इधर लेके आ रहा हूं, इस साइन को इधर लेके आया तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x = -θ। इस समीकरण में क्या किया है मैंने, थीटा का पुनः यहां इस थीटा को इधर ले आया, इसको मैं इधर लेके गया, यानी इस थीटा को मैं इधर लाया तो ये थीटा प्लस का हो जाएगा, और इसको मैं इधर लेके गया तो ये हो जाएगा माइनस का sin इनवर्स x। थीटा का पुनः मान रख रहा हूं, थीटा का पुनः मान रख देंगे, यहां से sin इनवर्स -x, यानी sin इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x के। हेंस प्रूव्ड, ही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये सूत्र हुआ sin इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x के। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए सेकंड फॉर्मूले की बात करें अपन, तो दूसरा फॉर्मूला ले रहे हैं अपन
cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। दूसरा फॉर्मूला ये है, इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। प्रत्येक सूत्र को यहाँ प्रूफ करेंगे अपन। cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करना है, इसी तरीके से करेंगे जैसे कि मैंने इससे पहले वाला जो सूत्र प्रूफ किया है। यहाँ देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा मान के चल रहा हूँ, इसको थीटा मान लिया। जहाँ थीटा बराबर प्रूफ करना है हमें, थीटा बराबर प्रूफ करना है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। तो मान के चल रहे हैं अपन, माना cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। दिस इंप्लाइज cos इनवर्स को मैं इधर लेके गया तो यह आएगा माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। इस समीकरण को क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज ये आएगा x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब यहां बात करेंगे, देखिए कॉस नेगेटिव है और कॉस नेगेटिव जो होता है, कॉस नेगेटिव जो होता है वो होता है एक तो तीसरे चतुर्थांश में और एक दूसरे चतुर्थांश में। यहां देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ऑल एस टी सी, यानी पहले चतुर्थांश में प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और इसका जो व्युत्क्रम होता है कोसेक, ये दो ही धनात्मक होते हैं, शेष त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। इसी तरीके से थर्ड चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा धनात्मक होते हैं, शेष त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में cos और इसका जो व्युत्क्रम होता है sec थीटा, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, शेष नेगेटिव होते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ cos थीटा। cos थीटा नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव होता है, cos थीटा एक तो दूसरे चतुर्थांश में होता है और एक तीसरे चतुर्थांश में होता है, दूसरे और तीसरे में। यानी हमें यहाँ जो एंगल बनाना है वो या तो दूसरे चतुर्थांश में बनाना है या फिर तीसरे चतुर्थांश में बनाना है। अब किस में बनाना है एंगल, ये डिपेंड करता है cos इनवर्स x के मुख्य मान पर। देखिए cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ये cos इनवर्स x का मुख्य मान होता है 0 से लेकर और पाई तक। अब ये कौन कौन से चतुर्थांश हो गए ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए 0 से लेकर और पाई बाई 2 तक ये तो पहला चतुर्थांश होता है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, यानी पहला चतुर्थांश होता है, इधर देख लीजिए पहला चतुर्थांश होता है 0 से लेकर और पाई बाई 2 तक, ये पहला चतुर्थांश होता है। दूसरा चतुर्थांश होता है पाई बाई 2 से लेकर और पाई तक, ये वाला, यानी सेकंड चतुर्थांश होता है पाई बाई 2 से लेकर और पाई तक। यहां मैं बात कर रहा था कि cos नेगेटिव है और cos नेगेटिव दो चतुर्थांश में होता है, एक तो द्वितीय चतुर्थांश में और एक तृतीय चतुर्थांश में। अब एंगल किस में बनाना है ये देखना है, दूसरे में एंगल बनाना है या तीसरे में एंगल बनाना है, तो ये डिपेंड करता है cos इनवर्स x के मुख्य मान पर। और cos इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो 0 से पाई तक है, यानी 0 से पाई तक, यानी ये दो चतुर्थांश हैं, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, तो 0 से पाई तक होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में होता है, यानी cos इनवर्स x का मुख्य मान पहले चतुर्थांश में होता है या दूसरे चतुर्थांश में होता है। तीसरा चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश sin इनवर्स x के मुख्य मान में शामिल नहीं होता है। अतः हमें cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव दूसरे में या तीसरे में है, तो तीसरा चतुर्थांश इसके मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है, अतः मैं एंगल बनाऊंगा दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में कोण बनता है पाई माइनस थीटा का। जैसे यहाँ फर्स्ट चतुर्थांश में कोण बना हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया ये कोण थीटा है, तो पाई माइनस थीटा का जो कोण बनता है वो बनता है यहाँ दूसरे चतुर्थांश में। यानी यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाए अपन, यानी इस तरीके से आ जाए तो पाई का कोण बन गया, इसमें से थीटा कम करना है। अब मान के चलता हूं कि ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा है, तो इसको कम कर देंगे तो ये एंगल कौन से चतुर्थांश में बना, सेकंड चतुर्थांश में, यानी पाई माइनस थीटा का कोण बनता है दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव दूसरे या तीसरे में होता है, दूसरे चतुर्थांश में या तीसरे चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश cos इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता, इसलिए एंगल बनाएंगे अपन दूसरे में, और दूसरे में एंगल बनता है पाई माइनस थीटा का। अर्थात मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा x इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा।
ये सूत्र भी है, cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा के, यानी मैंने माइनस cos थीटा को लिख दिया है cos पाई माइनस थीटा। इसके बाद में मैं cos को इधर ले आया हूं LHS में, इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में चेंज होगा, यानी ये आएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज, मैंने इसको थीटा माना था, थीटा बराबर ये प्रूफ करना है, अतः हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, इसको थीटा माना है, थीटा बराबर प्रूफ करना है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा को मैं इधर ले आया, थीटा इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखा है मैंने पाई माइनस cos इनवर्स x। दिस इंप्लाइज पर थीटा का मान रख दिया, थीटा का मान रख देंगे यहाँ से cos इनवर्स माइनस x, यानी cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के। ये प्रूफ हो, cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के। नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। देखिए नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के। ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ करेंगे अपन यहाँ कि tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के। तो ये प्रूफ करने के लिए इसको थीटा मान लिया, माना tan इनवर्स माइनस x बराबर थीटा, इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा माना, थीटा बराबर प्रूफ करना है माइनस tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ tan को इधर लेके गया, यानी माइनस x इक्वल टू आया tan थीटा, tan को इधर ले गए तो tan में बदले गए, tan इनवर्स tan में बदलेगा, यानी ये आया माइनस x इक्वल टू tan थीटा। इसके बाद में क्या किया है, इस समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, यानी x इक्वल टू आ जाएगा माइनस tan थीटा। दिस इंप्लाइज, यहां देखें फिर कि यहां tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, जैसे कि इससे पहले वाले सूत्र में अभी बताया मैंने कि cos नेगेटिव था, अब यहां tan नेगेटिव है। अब tan नेगेटिव होता है, एक तो tan नेगेटिव होता है एक तो दूसरे चतुर्थांश में और एक चौथे चतुर्थांश में, यानी tan एक तो दूसरे में नेगेटिव होता है और एक होता है चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव, एक इसमें होता है, पहले में और तीसरे में tan धनात्मक होता है। यहां देखिए tan नेगेटिव है, अब कौन से चतुर्थांश में बनाना है ये डिपेंड करता है tan इनवर्स x के मुख्य मान पर, यानी दूसरे में बनाना है या फोर्थ चतुर्थांश में बनाना है, तो ये tan इनवर्स x के मुख्य मान पर डिपेंड करता है। तो tan इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स x का मुख्य मान होता है माइनस पाई बाई टू लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई टू, ये tan इनवर्स x का मुख्य मान होता है। यहां देखें ये होता है साइन इनवर्स x के मुख्य मान में tan इनवर्स x के मुख्य मान में थोड़ा सा अंतर है कि साइन इनवर्स x के मुख्य मान में माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू ये दोनों शामिल होते हैं, जबकि tan इनवर्स x के मुख्य मान में ना तो माइनस पाई बाई टू शामिल है और ना ही प्लस पाई बाई टू शामिल है, अर्थात ना तो माइनस पाई बाई टू शामिल है ना ही प्लस पाई बाई टू शामिल है, यानी tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है माइनस पाई बाई टू से तो बड़ा और प्लस पाई बाई टू से छोटा होता है, यानी tan इनवर्स x का मुख्य मान वही होता है, एक तो पहले चतुर्थांश में होता है और एक चौथे चतुर्थांश में होता है, जहां माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू शामिल नहीं होते हैं, केवल इसके बीच के मान ही शामिल होते हैं। अब यहाँ मैं बात कर रहा था कि tan नेगेटिव है, और tan नेगेटिव होता है एक तो दूसरे चतुर्थांश में है एक चौथे चतुर्थांश में, यानी यहाँ भी नेगेटिव है और चौथे चतुर्थांश में भी ये नेगेटिव है। अब एंगल किस में बनाना है, दूसरे में या चौथे चतुर्थांश में, तो ये तय करेगा tan इनवर्स x का मुख्य मान। तो tan इनवर्स x का मुख्य मान माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक है, यानी पहले चतुर्थांश में और चौथे में है, यानी दूसरा चतुर्थांश tan इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए अपन एंगल जो बनाएंगे वो दूसरे चतुर्थांश में नहीं बनाएंगे, चौथे में बनाएंगे। उसका रीजन यही है, दूसरे में एंगल क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश tan इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है।
तो चौथे चतुर्थांश में एंगल बनाएंगे। और अभी बताया था मैंने चौथे चतुर्थांश में जो एंगल बनता है ना वो बनता है माइनस थीटा का, यानी ये परिक्रामी रेखा यहाँ से चलकर यहाँ आ जाए तो ये जो कोण बनेगा ये माइनस थीटा का बनेगा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। ठीक, जैसे कि थीटा का कोण बनता है पहले में, पाई माइनस थीटा का कोण बनता है दूसरे चतुर्थांश में, माइनस थीटा का कोण बनता है चौथे चतुर्थांश में। ये तो पहले में बनता है, ये दूसरे में बनता है, और माइनस थीटा का एंगल बनता है चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव दो चतुर्थांश में है, दूसरे में और चौथे में। दूसरे में एंगल बनाएंगे नहीं क्योंकि दूसरा चतुर्थांश tan इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए चौथे में कोण बनाएंगे और चौथे में एंगल बनता है माइनस थीटा का। अर्थात मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा x इक्वल टू tan माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज tan को इधर लेके आया, इनवर्स में चेंज होगा, यानी tan इनवर्स x बराबर आएगा माइनस थीटा के। दिस इंप्लाइज थीटा का मान निकाला मैंने यहां से, थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। दिस इंप्लाइज थीटा का कोई मान रख देंगे, थीटा का मान है tan इनवर्स माइनस x। tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है tan इनवर्स, सॉरी माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के। तो इसको अपन इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए फॉर्मूला चलता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y बराबर होता है sin इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये फॉर्मूला चलता है। साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र होता है, यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं इसको, यानी LHS बराबर प्रूफ करेंगे अपन RHS के। तो देखिए प्रूफ देखिए, देखिए यहाँ इसका मान इसके बराबर प्रूफ करना है। अभी तक मैंने जितने भी सूत्र सिद्ध किए हैं, जैसे कि पहले सबसे पहले किया था मैंने साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर सिद्ध किया था इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ केवल इस फॉर्मूले में एक ही प्रकार का फलन था, यानी ये भी एक्स का ही फलन है, यहाँ भी एक्स का फलन है, ये केवल एक्स का फलन है, इसमें एक ही प्रकार का फलन है। और इससे पहले बाद में मैंने जो सूत्र प्रूफ किया था वो किया था cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। इसी तरीके से तीसरा जो फॉर्मूला प्रूफ किया था tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स के। तो यहाँ देखिए कि ये भी x का ही फलन है, इसमें y नहीं है, जैसे यहाँ है sin इनवर्स x है, ये x का फलन है, दूसरा ये y का फलन है, जबकि यहाँ केवल x की फलन है। तो इसमें मैंने प्रूफ करने के लिए क्या किया था, इसको बराबर थीटा माना था, इसी प्रकार इसको भी थीटा मान लिया था, इसको भी थीटा मान लिया था, यानी इसको थीटा मान के प्रूफ कर दिया था। अब यहाँ देखिए एक प्रकार का फलन नहीं है, एक तो x का फलन है, दूसरा y का फलन है, यानी अलग अलग फलन है। तो मैं इनको अलग अलग ही मान के चलूंगा। ऐसे भी मान सकते हैं कि इसको अपन थीटा मान लें और इसको अपन फाई मान लें, या फिर ऐसे नहीं तो इस तरीके से मान सकते हैं, अलग अलग मानना है अपने को। इसको a मान लिया मैंने, इसको b मान लिया, तो इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो प्लस वाला है, प्लस माइनस लिखा है मैंने, दो फॉर्मूले, एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला है, दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला। तो दोनों सूत्रों को मैं एक साथ प्रूफ करूंगा। इतना ध्यान रखें
कि जो पहला सूत्र यानी प्लस वाला जो है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस का ही चिन्ह आता है इसमें, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आता है। यहाँ देखिए प्रूफ कर रहे हैं, दो सूत्र हैं, दोनों को एक साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए दो अलग अलग प्रकार के फलन है, एक्स का है और एक वाई का है। तो मैंने एक्स वाले फलन को तो ए मान लिया और वाई वाले फलन को मैंने बी मान लिया है। यानी साइन इनवर्स एक्स को माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, कैपिटल ए मान लिया मैंने उसको, तथा दूसरा जो फलन है वाई वाला, इसको बी मान लिया, यानी साइन इनवर्स वाई बराबर बी। यहां देखिए दिस इंप्लाइज, यहां से साइन इनवर्स को इधर लेके गया मैं, तो ये आएगा साइन में बदलेगा, ये साइन ए इक्वल टू एक्स, साइन ए इक्वल टू एक्स। अब ये साइन ए का मान है तो मैं कॉस ए का मान और ज्ञात करूंगा, कॉस ए का मान और निकालेंगे अपन। तो कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए देखिए एक सूत्र होता है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। यहां से मैं कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करूं तो ये आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस ए का मान निकालें तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे अपन, कॉस ए बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये साइन ए का मान है, मैं कॉस ए का मान ज्ञात कर सकता हूँ, साइन ए का मान है तो कॉस ए का मान निकाल सकते हैं अपन इस फॉर्मूले से। तो हम कॉस ए का मान हम निकाल लेंगे, यानी इसलिए कॉस ए बराबर आएगा अपने पास रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सूत्र होता है। दिस इंप्लाइज कॉस ए बराबर आ जाएगा अपने पास रूट ओवर 1 माइनस साइन ए का मान रख देंगे यहां से एक्स स्क्वायर, तो ये साइन ए का मान हो गया। इसी तरीके से मैं इसको हल करता हूं, साइन इनवर्स y इक्वल टू माना है मैंने b के, दिस इंप्लाइज यहां से साइन इनवर्स को इधर लेके साइन में चेंज होगा, यानी साइन b बराबर आएगा y के। दिस इंप्लाइज ये साइन b का मान है, साइन ए का निकाला, कॉस ए का निकाल लिया, ऐसे ही साइन b का मान है तो कॉस b का मान भी निकाल लेंगे। तो इसीलिए कॉस b का फॉर्मूला हो जाएगा ये रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से जैसे कॉस ए बराबर होता है इसके, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा इसके। दिस इंप्लाइड कॉस बी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन बी का मान रख दिया है, यहां से मैंने साइन बी का मान रख दिया है y, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मान ज्ञात कर लेंगे। यहां देखिए कि ये तो साइन ए बराबर एक्स आया, साइन बी बराबर वाई आया, यहाँ कॉस ए का मान निकाल लिया और कॉस बी का मान निकाल लिया। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला चलता है, हम जानते हैं कि देखिए साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र चलता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये प्लस वाला होता है, माइनस वाला भी होता है, इसको साथ में ही लिख देता हूं मैं, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के। तो दोनों सूत्र एक साथ ही लिख दिए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ भी दो सूत्र हैं, प्लस वाला है एक माइनस वाला है। तो यहाँ साइन ए प्लस माइनस बी वाला सूत्र लगा दिया मैंने इस तरीके से, साइन ए प्लस माइनस बी, इसको ज्यों का त्यों लिखा, साइन ए का मान रखेंगे यहां से, साइन ए का मान है यहाँ एक्स, कॉस बी का मान रखेंगे कॉस बी। यहाँ ध्यान में कि साइन ए और साइन बी के मान तो थे अपने पास, मैंने कॉस ए और कॉस बी का मान इसीलिए निकाला है क्योंकि इस सूत्र को जब लगाते हैं तो इसके लिए हमें एक तो कॉस ए का मान चाहिए और एक कॉस बी का मान भी चाहिए। अब यहाँ से कॉस बी का मान रख रहा हूं मैं, इस कॉस बी का ये होता है रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस कॉस ए का मान रख देंगे यहां से, कॉस ए का मान है ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का मान रखेंगे, साइन बी का मान है बाई इंटू बाई। यहां देखिए इस साइन को मैं उधर लेके गया, साइन को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये आएगा a प्लस माइनस b इक्वल टू साइन इधर इनवर्स में चेंज होगा, यानी ये आएगा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस इस y को मैं पहले लिख देता हूं
वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ ए और बी का मान रख देंगे अपन। ए और बी का मान रखेंगे, ए का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, तो ए की स्थान पर लिख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस बी का भी मान पुट ऑफ करेंगे साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स बाई इक्वल टू ये आएगा साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखाया है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। देखिए फॉर्मूले और भी हैं, उनको भी प्रूफ करके दिखाएंगे अपन और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।